बहुत से लोग होते हैं वो उच्चारण तो ठीक करते हैं पर मुंह बिगाड़ देते हैं। ऐं ऐं है भाई, ऐं तो है, तुम अपना मुंह काहे को बिगाड़ रहे हो भाई? तो ये दोष है। मुंह बना करके बोलना, चबा कर बोलना, इसलिए इसको मना किया हुआ है शास्त्र में, पाणिनि शिक्षा में मना किया हुआ है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, लिख लो श्लोक, कितना बढ़िया श्लोक है पाणिनि जी का। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पता नहीं कितने समय के बाद ये श्लोक स्मृति में आया। क्या कहा था फिर भूल गए। हाँ, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, सिंहनी अपने पुत्रों को अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जंगल में बच्चा दे दिया, अब बच्चे को सिंहनी ने मुंह में दबाया, गुफा में ले गई। अब सिंहनी की मूंछ, सिंहनी के दाढ़ें, उनमें कितना जहर होता है, कितनी तीक्ष्ण होती हैं, और उन दाढ़ों से, उस मुंह से सिंहनी व्याघ्री अपने नवजात बच्चे को मुंह में भर लेती है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, पर कोई दांत की खरोंच उस बच्चे को नहीं लगती और ऐसे ढीला भी नहीं पकड़ती को मुंह से गिर जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं बच्चा गिर ना जाए ये भी सावधानी रखती है। कहते जैसे सिंहनी अपने बच्चे को बड़ी सावधानी से मुंह में लेके जाती है, कहीं से उसको कोई विकृति ना आवे, ऐसे ही विद्वान पुरुष को शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। अभी लिंग पुराण में संगीत का बड़ा बढ़िया प्रकरण आया। कोई संगीत वाले हों तो क्या कहना, महाराज नारद जी के प्रकरण में कितने राग हैं, कौन समय का कौन सा राग है, कितने ताल हैं, कैसे गाना चाहिए, गायन के गुण क्या हैं, गायन के दोष क्या हैं। तो नाक के स्वर में गाना, इसको दोष बताया है। खींच करके गाना, इसको दोष बताया है। अब मुंह बिगाड़ के गाना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बिगाड़ के मुंह गाते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं गाते समय। एक मुंह बना करके बोलना, अब हम क्या करें, कोई नकल कर तो वो उतनी नकल करना आता नहीं, तो नकल करके बताते हम कैसे मुंह बना के बोलते हैं। तो वर्ण का स्वाभाविक उच्चारण नहीं करते, ये भी गायन के दोष हैं कि आंख मूंद लेना, नाक मुंह मड़ोड़ देना, ये ठीक नहीं। इससे राग का तिरस्कार होता है, पुराण में लिखा है। जोर न पड़े, स्थिरता से गाइए। मुंह नाक बनाने की क्या जरूरत है भाई, गा रहे हो तो गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, इसके शब्द के उच्चारण में, इसकी नासिका, इसके मुख, इसके कंठ, ओष्ठ, तालु या इसकी भाव भंगिमा, उसमें कहीं भी कोई न्यूनाति न्यून दोष नहीं आया। बोले ये ऐसी वाणी इसको कैसे मिल गई इस ब्रह्मचारी को? तो रघुनाथ जी कह रहे हैं, लक्ष्मण नूनम व्याकरण, ये वाल्मीकि का श्लोक है, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता नेन न किंचिद अपशब्दितम। राम जी कह रहे हैं, निश्चित ही इस बटुक ने सभी शास्त्र तो ठीक से पढ़े ही होंगे, व्याकरण शास्त्र को बारंबार पढ़ा होगा, क्योंकि गंभीर व्याकरण के ज्ञान के बिना ऐसा उच्चारण संभव नहीं है।
एक पंडित जी का पुत्र था, काशी पढ़ने भेजा उसको, पढ़ के आया, तमाम विषयों से आचार्य करके आया। पिताजी बड़े विद्वान थे। उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए, तो पुत्र ने बताया कि थोड़ा वो लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर हमको वो विषय बहुत रुचिकर नहीं लगा, हमने साहित्य विषय ले लिया, थोड़ा मध्य सिद्धांत थोड़ा बहुत पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, कल्प भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, व्याकरण ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्यों? विषय प्रवेश तो हो गया, भाषा समझ में आ गई, अब उसी को लिए बैठे रहे, इससे कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए व्याकरण जितनी जरूरी थी उतना पढ़ लिया, बाकी हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब प्रायः विद्यार्थी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, या तो रुद्री लेके पहुंच जाएंगे या ग्रह शांति लेके पहुंच जाएंगे। एक उधर बुंदेलखंड का एक विद्यार्थी था, महाराज जी के पास जब हम रहते थे तो वो महाराज जी कहते थे पढ़ाओ, तो हम पढ़ाना शुरू किया उसको, पढ़ने में ठीक था। संज्ञा प्रकरण तक उसने बढ़िया से कंठस्थ कर लिया अर्थ सहित, और संज्ञा जल्दी कर लिया तैयार, और संज्ञा प्रकरण होते ही वो एक पुस्तक लेके आया। हमने कहा ये कौन सी पुस्तक है? उस पर लिखा था विवाह पद्धति, पुस्तक पर लिखा था विवाह पद्धति। तो वो बुंदेली भाषा में बोला कि गुरुजी हमें तो ब्याह पढ़वो सिखा दो। क्यों? बोले हमारे घरे पंडित आई होत, ब्याह पढ़वो आ जाए, बस हमारी पंडिताई तो चल जाएगी। बोले सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बाँचा, मैंने सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बाँचते हैं, और थोड़ा बहुत आप ग्रह शांति रुद्री पढ़ा दोगे, विवाह पद्धति एक बार पढ़ा दो ठीक से मंत्र, हमारा काम हो जाएगा। बोले व्याकरण हमें नहीं पढ़ने। महाराज जी बड़े हंसे महाराज जी। महाराज जी ने कहा नहीं भाई व्याकरण जरूर पढ़ो। देखो आर्त जीना श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, हम कर्मकांड करने के योग्य हो में, हम ऋत्विक कर्म करने के योग्य हो में, इसके लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। मुखम व्याकरणम स्मृतम, भगवान का मुख व्याकरण है। जैसे मुख के बिना व्यक्ति गूंगा है, इसलिए महाराज महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है मुखत्वात् मुख्यम, मुख है वेद का व्याकरण, इसका मतलब मुख्य है व्याकरण। राम जी बोले इस ब्रह्मचारी ने सब शास्त्र तो पढ़े, व्याकरण विशेष पढ़ा, वो पंडित जी की बात पूरी कर दें। तो पंडित जी ने कहा बेटा अब तुम एक बार बनारस और चले जाओ, ठीक से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ना, प्रौढ़ मनोरमा भी पढ़ना, कुछ महाभाष्य भी सुनना, फिर आना। कोई जल्दी नहीं ब्याह की, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, जाओ तुम पढ़ के आओ। पुत्र को लगा फिर जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं पिताजी। तब पिताजी ने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। क्या कहा? यद्यपि बहुना, बहुत प्रकार से तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरणम। किस लिए व्याकरण पढ़ूं पिताजी? तो पिताजी बोले सकृतः सकलः शकलो मा भूत, सकृत शकृत, सकृत शकृत, सकृत शकृत। समझ में आई बात? नहीं आई। व्याकरण इसलिए तुम जाकर पढ़ो कि कहीं तुम्हारा सकल शकल न हो जाए। सकल और शकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और उसी को तालव्य सकार से बोल दोगे तो शकल माने हो जाएगा टुकड़ा, खंड। सकृत माने होता है एक बार, और शकृत जब बोलोगे संधि हो गई तो छकृत हो गया। सकृत छकृत तो शकार था।
तो सकृत माने एक बार और शकृत माने मल, विष्टा। तो एक अक्षर के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। वा में, शा सा में कितना अंतर है, ये व्याकरण शास्त्र बतलाएगा। अब आजकल के तो बीए एमए पढ़े हुए लड़के भी भेद समझते ही नहीं है। लिखने में क्या भेद है, वो लिखते चले जा रहे। तो इतनी देर से ये ब्रह्मचारी बोल रहा है, लेकिन एक वाक्य की भी अशुद्धि इसके द्वारा नहीं हुई। और इससे तो जरूर अपना परिचय बढ़ाना चाहिए। ये इतना बड़ा बुद्धिमान विद्वान हमारे लिए विपत्ति में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। और हनुमान जी की मानस जी के अनुसार वक्तव्य शैली, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। हे नाथ, ऋषिमुख पर्वत पर शैल पर कपिपति रही। कपिपति रही तो हम क्या करें, बोले आप रघुपति हैं और वो कपिपति हैं, तो रघुपति और कपिपति का संबंध तो होना ही चाहिए है? नाथ शैल पर कपिपति रही, रहता तो रहने दो, क्या करें हम उसका। अरे बोले महाराज आपका बड़ा भगत है वो, सो सुग्रीव दास तब अहई, वो सुग्रीव आपका दास है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी सही बोले कि झूठ? स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी झूठ बोले। सुग्रीव कब दास बन गया राम जी का? सो सुग्रीव दास तब अहई, वो आपका दास है। दास के यही लक्षण है कि पठवा बाली होए मन मैला, देख के भयभीत हो गया। तो हनुमान जी को झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए था। बात तो ऐसी ही समझ में आती कि ना, हनुमान जी झूठ बोले, सो सुग्रीव दास तब आई, तेईसन नाथ मैत्री कीजिए। हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते। क्यों? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अविवेकी अज्ञानी ही झूठ बोलते हैं। ज्ञानवान पुरुष झूठ वाला क्यों बोलने लगे? हनुमान जी उनसे बड़ा वेदांत तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता और कोई दूसरा नहीं है। कैसा है? व्याख्यातम भरताद्वि प्रवृतम रामम भजे श्यामलम। वह हनुमान जी तत्वम मुनीन्द्र परम, हनुमान जी ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तत्वम मुनीन्द्र परम, पर तत्व का उपदेश हनुमान जी मुनियों को दे रहे हैं। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी इस सिद्धांत को जानते हैं कि भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं। बहुत बढ़िया, भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। वो स्वीकार करे या न करे, जीव मात्र भगवान का दास है और भगवान जीव मात्र के स्वामी है। इसी को हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कहा, जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास है भगवान का जीव।
नित्य दास है। इसलिए ये संबंध वो भूला हुआ है, और इस भूले हुए संबंध का ज्ञान कराना, इस भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का ही नाम दीक्षा है। भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का नाम दीक्षा है। इसलिए स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दीयते ज्ञान संबोधः क्षीयते पाप संचयः दीयते क्षीयते यस्मात् सादीक्षेत्य विधीयते। गुरु जी के द्वारा जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए, और वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से क्षीयते पाप संचयः, संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए, उस पवित्र संस्कार को दीक्षा कहते हैं। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचयः दीयते क्षीयते यस्मात् सादीक्षेत्य विधीयते। स्वरूप क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। और स्वरूप क्या है? किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से जिसमें परिवर्तन संभव न हो, उसे स्वरूप कहेंगे। अब देखो, शरीर संसार, ये दो चीजें निरंतर परिवर्तित होने वाली है। हम 10 वर्ष पहले जैसे दिखाई पड़ते थे, अब नहीं है। अब जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, 10 वर्ष पीछे नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये तो स्थूल बात हुई। बारीक बात यह है, एक क्षण पहले जैसे थे, दूसरे क्षण में वैसे नहीं। शरीर संसार की प्रत्येक चीज बदलने वाली है, पर अरे क्या हो गया भैया? तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब शरीर हमें नहीं मिला था, तब भी हम भगवान के अंश थे। आज भी हम भगवान के अंश हैं। और जब ये शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चिता में चला जाएगा, उसके बाद भी हम भगवान के ही रहेंगे। राम जी के थे, राम जी के हैं, राम जी के ही रहेंगे। ये संबंध हमारा भगवान से नित्य है। शरीर संसार का संबंध अनित्य है, और जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। गीता जी में भगवान का नित्य संबंध हमारा भगवान के साथ है। नित्य संबंध। उस नित्य संबंध की स्मृति जिस संस्कार में कराई जाए, उस संस्कार को दीक्षा कहते हैं। तो ये दीक्षा वाला काम कौन करता है? गुरु जी करते हैं। और गुरु जी की भूमिका यहाँ कौन निभा रहे हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज गुरु जी की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान गुरु जी की भूमिका क्या है? मध्यस्थ की भूमिका, बिचौलिया, बिचौलिया, मध्यस्थता करने वाला। इधर तो भगवान से कह दिया कि नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। इसका मतलब है महाराज शैल पर है वो, उसमें विनम्रता नम्रता नहीं है। वो तो अहंकार के पहाड़ पे तो पहले से ही चढ़ा है। शैल पर बहुत ऊंचाई पर अपने को माने बैठा है। लेकिन प्रभु कुछ भी हो, चाहे जितने दोषों का खजाना हो, दोषों के पहाड़ पर चढ़ा हो, दोषों के शिखर पर बैठा हो, तो भी तो जीव है। और जीव है तो आपका नित्य दास है। और जब आपका नित्य दास है तो आपको उसे अंगीकार करना ही चाहिए। अरे भाई वहां क्यों भीड़ लगा के खड़े हैं?
समय पर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज आके सिर पे ही गिर जाए तो क्या करोगे? तो राम जी की दया से देखो, ये मध्यस्थ की भूमिका सद्गुरु निर्वहन करते हैं। उधर भगवान को कहेंगे नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, आप इस जीव को स्वीकार कीजिए। भगवान बोले क्यों स्वीकार करें? हमारा मन नहीं है स्वीकार करने का। बोले आपका मन होने न होने से क्या मतलब, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती? बोले हाँ जबरदस्ती ही समझ लो, आपको तो बलात् स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि नारायण, आपका नाम नारायण है। नारायण माने होता है संपूर्ण चेतन अचेतन का परमाश्रय। अचेतन प्रकृति और चेतन जीव दोनों के आप परम परम आश्रय हैं। तो जब आप समस्त जीवों के आश्रय हैं तो क्या यह जीव नहीं है? या तो आप ये कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है, और जब आपका नारायण नाम है, आप सबके आश्रय हैं, तो इसका आश्रय आप क्यों नहीं बन सकते? आपको इसका आश्रय बनना पड़ेगा। भगवान बोले नारायण नाम तो मेरा वेदों में है, सत्य है, लेकिन कितनी बार इसको आश्रय देकर देख लिया, ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है, हमारी कृपा करुणा को बार बार ठुकराता है। इसलिए अब हमारा मन नहीं है इसको शरण में लेने का। तब गुरुजी बोले दया सिंधो, दयालु पुरुष ये कभी नहीं देखते हैं कि ये दया का पात्र है कि नहीं। वो तो दुखी प्राणी को देख के ही द्रवित हो जाते हैं और उनके मन में दया का संकल्प जग जाता है। तो जब दयालु पुरुषों में इतनी दया होती है तो आप तो दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं। तो आप दया सागर होकर कहते हैं हम दया नहीं करेंगे, इसको शरण में नहीं लेंगे। अरे हे दया सागर, आप इसको शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम दया सागर तो हैं, पर क्या करें, इसके ऊपर बार बार दया करके देख लिया, हर बार प्रतिज्ञा करता है अब जन जाए भजों चक्रपाणी, अब जन्म लेकर भजन ही करूंगा, अब भजन करता नहीं, ठीक उसके उल्टा करता है। अब बिल्कुल दया नहीं आ रही है, क्या करें, हमको दया अब नहीं आ रही है। भले दया सागर हों तो क्या। तब गुरुजी ने कहा वात्सल्य गुण सागर, हे नाथ आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इतना सुनते ही भगवान का करुणामय हृदय फूट पड़ा, भगवान के नेत्रों से प्रेम जल बहे आया। बोले अब आगे मत बोलो, बोलो क्या करना है बताओ। करना क्या है, इसको शरण में ले लीजिए। वात्सल्य गुण सागर, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। आपके वात्सल्य गुण की एक छोटी सी बूंद, एक बूंद, उस बूंद के 100 हिस्से किए गए और उस 100 हिस्सों में से जो 100वां हिस्सा है उसको कहेंगे सीकर। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस वात्सल्य के सीकर से तीनों लोकों में वात्सल्य बटा है। और माताओं के हृदय में अपनी संतान के प्रति कितना वात्सल्य होता है, तो आपके हृदय में अपने प्राण जीवन धन के, आपके हृदय में अपने अंशभूत जीव के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए। भगवान बोले अब मत बोलो, कहो क्या करना है, शरण में ले लो। इतनी बढ़िया वकालत करते हैं गुरुजी। यदि गुरु तत्व न हो तो कोई जीव भगवान की शरण में जाने के लायक ही न हो। ठाकुर जी को राजी कर लेते हैं। वात्सल्य गुण सागर,
ठाकुर जी ने कहा देखो अब शरण में तो हम ले ही लेंगे, लेकिन कुछ हमारा मन है तुमसे पूछने का। हाँ महाराज आज्ञा करो। बोले एक बात बताओ, ये हमको तो जानता तक नहीं था, दूर दूर तक हमसे इसका कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके इसको तुम थोड़ा भाव जगा के इधर खींच लाए। यही तो होता हम सबके साथ में। हम लोग भगवान को कहाँ जानते हैं? रामचरितमानस सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता जी सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, तो संतों की वाणी सुनते सुनते थोड़ा भाव जगता है कि हमें भगवान की शरण होना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके तुमने इसको जाल में फंसा लिया। जब तुमने आकृष्ट किया है तो तुम अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? ध्यान में ही बात, भाई आपने इसको बुलाया है तो आप अपने पास रखो, तो हमारे मत्थे क्यों बांधना चाहते हो? गुरु महाराज बोले हमारे गुरुजी ने कह दिया था बच्चा, कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आवे उसको बढ़िया से अमनिया करना, सुधारना, और अमनिया करके संस्कारित करके फिर अपने आराध्य के सामने निवेदित करना, भोग लगाना। और जब आराध्य स्वीकार कर लें तो वो भोग नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, भगवत प्रसाद से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है।